ये 9 कार्ड्स ऐसे होंगे जिसमें ये दिल बना होगा नंबर के साथ ही, ऐसे। ये कार्ड है, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। चलो बच्चों शुरू करते हैं, ठीक है। वैसे अभी थोड़ी मेरी तबीयत अभी भी डाउन है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था क्या, हम लोगों ने सैम्पल स्पेस सीखा था। एक कॉइन का क्या सैम्पल स्पेस होता है, 2 कॉइन का क्या सैम्पल स्पेस होता है, 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो क्या सैम्पल स्पेस होता है, ठीक है। और हमने सीखा था एक डाई को थ्रो किया तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो किया, दोनों बात सेम होते हैं। और जब 2 डाइस को थ्रो किया तो कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है और किन किन टाइप्स के हैं, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी। हमने क्वेश्चंस लगाए थे डाइस प्रॉब्लम्स, जितने भी पॉसिबल डाइस के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट हर टाइप हमने लगा लिए थे। उसके बाहर आने की संभावना नहीं है, और अगर है तो मैंने आप लोगों को उस लायक ज़रूर चीज़ें करा दी थी कि आप उन चीज़ों को टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो आज का टारगेट लिख देते हैं। आज हमारा क्या टारगेट रहेगा इस क्लास में या इस वीडियो में। टुडेज टारगेट इज कॉइन प्रॉब्लम्स। पहली चीज़ कॉइन प्रॉब्लम्स, ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक में से एक है। कई लोगों को ये चीज़ बहुत आसान लगती है, ठीक है। कॉइन प्रॉब्लम्स, इसमें हम 1 कॉइन और 2 कॉइन और 3 कॉइन्स तीनों के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और इतने क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। ये देख लिया तो कॉइन्स खत्म। नंबर 2, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करी थी, तो आज हम कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमारा कार्ड्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज हम ये भी सीखेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन करेंगे। हर टाइप का मतलब हर टाइप का, इसके बाहर कुछ नहीं। नंबर 3, कोशिश करेंगे, ऑल्दो इसमें ही चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, हम इतना मटेरियल लगाने वाले हैं आज, तो थर्ड पे अगर पहुंच जाए ठीक, अदरवाइज ये फिर आगे अगले किसी वीडियो में, ठीक है। थर्ड हम सीखेंगे सम बॉल्स एंड बैग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कुछ चीज़ें आपके रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स, रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये पूरा चैप्टर मोटा मोटी इन्हीं चीज़ों पे आधारित है। नंबर 1 डाइस प्रॉब्लम, नंबर 2 कॉइन प्रॉब्लम, नंबर 3 कार्ड्स प्रॉब्लम, नंबर 4 बॉल्स एंड बैग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड नंबर 4 सम रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम। रीजनिंग बेस्ड मतलब कहीं पे झूठ और सच की बातें होंगी, कहीं पे कुछ डेज की बातें होंगी, मंडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस इस आखिरी चीज़ में छुपे हुए हैं, ठीक है। बाकी ये सब ऐसे, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं बचता इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। तो हम एक एक करके सारी चेकलिस्ट खत्म करते चल रहे हैं। आज ये दोनों तो 100% कर देंगे, कोशिश करेंगे अगर यहाँ तक हम लोग टाइम से स्टार्ट कर पाए तो, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द गेम, ठीक है। तो वापस से जल्दी जल्दी हम थोड़े से आउटकम्स यहाँ पे लिखने वाले हैं, बट क्योंकि पिछली क्लास में लिखवा दिया था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आइए
चीज़ें रेडी हैं, ठीक है। तो बच्चों इसमें सवाल क्या है, 2 कॉइन एक साथ उछाले गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड। इससे पहले स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम लोग इन 2 बातों के बारे में जान लेते हैं। ऐसे बहुत बच्चों को तड़पाया जाता है, एट मोस्ट, इन शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत बच्चों को तड़पाया जाता है। मेरे जैसे बच्चे जिनकी अंग्रेजी निहायती बेकार है, उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में गड़बड़ी बहुत करते हैं। मैं नहीं चाहता आप लोग फंसे, क्योंकि मैं बाहर निकला तो आप भी निकलने चाहिए, ठीक है। तो कैसे काम होगा, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम इतनी रिक्वायरमेंट तो है ही है, समझ गए। आपके पिताजी ने आपसे पूछा कितने चॉकलेट खाएगा, आपने बोला मैं कम से कम 2 खाऊंगा। अगर आपके लिए पिताजी 3 ले आए तो आप क्या तीनों को फेंक दोगे? नहीं, आप बोलोगे 2 मंगाए थे 3 दे दिए, वाह 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 वाह, बढ़िया, समझ गए। ओके, डन है। तो एटलीस्ट 2 का मतलब हुआ 2 तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद कितने दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए। एटलीस्ट का मतलब समझ गए होगे, डन। अब बात करते हैं एटमोस्ट की। इसका एग्जांपल क्या दें? हाँ, ये ठीक है, ठीक है। मास्टर जी आजकल तो आपके स्कूल में मारते नहीं है, हमारे टाइम पे मारते थे। तो हमारे टाइम पे हमारे मास्टर जी बोलते थे कितने डंडे खाएगा, ठीक है। अब कितने डंडे खाएगा का मतलब भाई हमारी जितनी क्षमता है, जितना खा के हम बेहोश ना हो जाए, ठीक है। बेहोश होने से जस्ट थोड़ी क्षमता पे हम बोल देते हैं सर हम 4 डंडे में बेहोश हो जाएंगे, तो 3 खा लेते हैं, 3 में कम से कम जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो हम बोल देते हैं सर एट मोस्ट 3 डंडे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 डंडे पड़ जाएं सर, उससे ज्यादा नहीं पड़ने चाहिए वरना मेरी मृत्यु हो जाएगी, आपको फांसी हो जाएगी, समझ गए बात। एट मोस्ट 3 डंडे खाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, आप पे केस हो जाएगा, ठीक। तो 3 खाऊंगा, खा लूंगा, मैंने तो अपने मुंह से बोला है, डन है। अगर मास्टर जी ने 2 डंडे मारे तो मैं तो खुश ना, मास्टर जी ने 1 डंडा मारा तो भी मैं खुश, मैं लगा यार 3 बोले थे, 1 मारा। और मास्टर जी ने मारा ही नहीं तो मैं क्या बोलूंगा, मारो नहीं ना। दैट्स इट, मस्त एग्जांपल था। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा इतने खाऊंगा डंडे, उससे ज्यादा नहीं, और आप उससे कम मारो चाहे ना मारो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज विन विन सिचुएशन, समझ गए बात। आई थिंक होप एवरीथिंग इज क्लियर। इन बातों में आज के बाद आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो अब तो हलवा सवाल हो गया आपके लिए। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड आने चाहिए, कम से कम 1, मतलब 1 से ज्यादा हो तो चलेगा। तो भाई कितने, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, इन 4 में से कम 1 इसमें है, 1 इसमें भी है और 2 इसमें, ये तो विन विन सिचुएशन है। मतलब सर 3 फेवरेबल आउटकम है हमारे लिए। टोटल आउटकम कितने? 4। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। 3 आउटकम में कम से कम 1 हेड तो है ही है। चलिए, तो इसका आंसर 3/4, ठीक है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर चीजें डिवाइड होके एक टर्मिनेटिंग नंबर दे देगी तो आप उसको रिड्यूस करके लिखिए, डेसिमल में लिखिए। अगर वो चलती जा रही है 1.3333 चल रही है तो आप उसको डिवाइड मत करिए। जो चीज टर्मिनेट हो जाएगी उसको करके दे दीजिए, ठीक है। उससे आपके मास्टर जी थोड़े से खुश हो जाएंगे और कुछ नहीं। चले आगे। एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 डंडा, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड खाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं खा सकता, मर जाऊंगा मैं। तो 1 हेड ज्यादा से ज्यादा सर इसमें 1 है, इसमें 1 है, और 1 भी ना खाऊं जिंदा ही जिंदा, तो ये इसमें भी 3 है भाई, समझ रहे हो। एट मोस्ट 1 हेड, इसमें तो 1 भी नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ये भी 3/4, ये भी 0.75, ठीक है। आगे चले। एग्जैक्टली 1 हेड। अब बच्चों एग्जैक्टली का तो मतलब मत पूछना ना यार, सर 1 ही खाऊंगा, उससे ना ज्यादा ना उससे कम।
ठीक है। अब चॉकलेट वाली बात हो जाएगी ये तो। सर ज़्यादा खाऊंगा तो डायबिटीज़, ये मोटा हो जाऊंगा। नहीं नहीं, हेल्थ भी बनानी है, बाकी सर दिल तो बच्चा है जी, एक चॉकलेट तो चाहिए चाहिए। ठीक है, तो ये वो वाली बात है। एग्जैक्टली वन हेड, उतने ही जितने कहे हैं उतने ही चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, रिजिड बात। ठीक है, एग्जैक्टली वन हेड किसमें है? एक इसमें, एक इसमें, इसमें एक भी नहीं है, इसमें दो है, दोनों नहीं चाहिए, ये दोनों। 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, नो हेड, हेड होने ही नहीं चाहिए। कौन है? ये है, इसमें एक भी हेड नहीं है। 1/4 0.25। ठीक है, आगे चले। नो टेल, सेम जो नो हेड है वही नो टेल होगा, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। 1/4 अगेन 0.25। ठीक है, एट लीस्ट वन टेल, अगेन लीस्ट मोस्ट वाली बात आ गई। एट लीस्ट वन टेल, अब मैं आंसर लिख दे रहा हूं, लिख दूं। एट लीस्ट कम से कम एक टेल होना चाहिए, मतलब ये भी ये भी ये भी। 3/4 रिड्यूस कर लेना, एट मोस्ट ये भी 3/4 ही होगा, समझ रहे होगे। एग्जैक्टली 2 टेल्स, बस एक में है 1/4। एग्जैक्टली 1 टेल दो में है 2/4, 1/2 0.5। ठीक है, ऐसे काम टीचरों को मस्त लगते हैं। चले, दो कॉइन्स का क्वेश्चन इससे बाहर आई डोंट थिंक बन सकता है, और इससे बाहर बना तो इतने तो आप लोग सक्षम हो गए हैं ना कि आप लपेट देंगे। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब करेंगे 3 कॉइन को एक साथ उछाला, उसके प्रॉब्लम्स सारे टाइप के। कह रहा हूं सारे टाइप के, मतलब सारे टाइप के, तभी मैं वन शॉट नहीं डालता हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, सवाल रेडी है? ठीक है, शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला सवाल, सेम चीजें हैं, अपने आप भी कर सकते हो। मैं तो कहूँ पॉज करो, करो फिर देखना। ठीक, एग्जैक्टली 2 टेल्स 2 हेड्स, एग्जैक्टली दे सोचना ही नहीं है। दो, जहां दो वही फेवरेबल। दो दो, एक दो तीन, बस 3। सर 3/8 रिड्यूस विड्यूस कर लेना अगर जो हो पा रहा हो। ठीक है, एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम दो, उससे कम से कम दो चाहिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 हेड्स, ये चलेगा। 1 2 3 4, 3 भी चलेगा। ठीक है, अगेन 3/8। ठीक है, एट मोस्ट, कुछ गलती हुई है क्या? एग्जैक्टली 2 हेड्स, दो दो दो, ठीक है। एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम दो, कुछ गलती हो गई है। दो 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 दो, हाँ मैं कह रहा हूँ ना यार, 4 है यहाँ, कुछ सिक्स सेंस आ जाता है हमें। 1/2। ठीक है, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम चलेगा। कम, ज्यादा से ज्यादा दो, ये एक भी नहीं है, चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7, बस ये नहीं चलेगा। 7/8 डन है। 1 हेड और 2 हेड्स, या तो एक हेड आ जाए या तो 2 हेड आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा, यही तो कह रहा है वो। ये 1 2 3 4 5 6, 3 नहीं चलेगा। ईदर वन, मतलब 1 हेड और 2 हेड। ठीक है, दोबारा 1 2 3 4 5 6, 6 से ज्यादा नहीं। 6/8, 3/4, 0.75, वो सब देख लेना अपना। आगे चले, एग्जैक्टली 1 टेल, सिर्फ एक ही होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। 1 2 3 डन है, शायद ऐसे ही है ये। 1 हेड, एग्जैक्टली 1 टेल, दोबारा देख लेते हैं। 1 2 3, 3/8। ठीक है, आगे चलें। एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक होना चाहिए। टेल चलेगा 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 चलेगा, ये नहीं चलेगा। कम से कम एक होना चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। ठीक है, 7/8। आगे,
एट मोस्ट वन टेल, ज्यादा से ज्यादा एक, उससे ज्यादा नहीं, ना हो तो बढ़िया है, ना ना ना, हाँ हाँ हाँ, तीन हाँ हाँ हो गए और ये चौथा भी हाँ। एट मोस्ट वन टेल मतलब या एक भी नहीं, 4/8, 1/2 0.5, ठीक है। एट लीस्ट टू टेल्स, जा कम से कम दो, यस, तीन मिल गए, बढ़िया है। एक, दो, तीन, चार, बस चार, ठीक है। 4/8, 1/2 0.5 लिख लीजिएगा। एग्जैक्टली टू टेल्स, एकदम दो चाहिए, उससे ऊपर ना नीचे। एक, दो, तीन, बस तीन, 3/8, ठीक है। नेक्स्ट, नो हेड्स, हेड आने ही नहीं चाहिए, तीनों टेल होंगे तभी तो हेड नहीं होगा एक भी। 1/8, ये हुआ ना फेवरेबल। नो हेड, सॉरी, सारे टी, ठीक है। नो टेल मतलब टेल नहीं होने चाहिए, ऐसा कौन सा है, सिर्फ हेड हो वहीं टेल नहीं है, ये भी 1/8, डन है। नेक्स्ट, एट मोस्ट टू टेल्स, ज्यादा से ज्यादा दो टेल, उससे ज्यादा नहीं, मतलब तीन टेल हटा के बाकी सब, ठीक है। तो 7/8। आई होप बातें समझ में आ गई हैं। आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, कर ले, चलो शुरू करते हैं अगला। चलिए, तो अगली बारी, आई थिंक अगर आप लोगों ने इतना तैयार कर लिया, कॉइन्स में आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है। तो अगली किसकी बारी, अगली बारी पत्तों की, ठीक है। तो जुआरियो, जुआरियो मतलब समझ रहे हो, गैम्बलर्स। तो गैम्बलर्स, चलिए ताश के पत्ते शुरू करते हैं, ठीक है। तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वापस से तो नहीं, हाँ हमने तो बनाई नहीं अभी तक, पिछली क्लास में कहाँ बनाई थी, थोड़ी सी बना देते हैं, ज़्यादा नहीं डिटेल में। ऐसे करेंगे कि जिसको कुछ नहीं आता है उसे भी आ जाए, और ऐसे करेंगे जिसको आता है उसका टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है। बच्चों, हमारे ताश की गड्डी में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। प्लेइंग मतलब प्लेइंग कार्ड जिनसे खेला खेल सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो दो जोकर्स भी होते हैं, इससे अलग आजकल उनको भी लेके लोग खेलना शुरू कर गए हैं कुछ लोग। तो अब 54 प्लेइंग कार्ड्स होंगे क्या, नहीं, 52, हम पुरानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं हमारे हिसाब से, जोकर्स वोकर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस मतलब हमारे इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है जोकर वोकर, ठीक है। अब ये 52 कार्ड में एक होता है दिल कार्ड, दिल कार्ड, ठीक है। अंग्रेजी शब्द में इसको हीरा कार्ड बोलते हैं, हीरा, अरे हीरा नहीं, हार्ट कार्ड, ठीक है। सिंबल बना रहा हूँ छोटा छोटा सा। एक होता है डायमंड, इसको मैं बोलता हूँ हीरा कार्ड, ठीक है। एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, ठीक है। क्लब बना दे रहे हैं, क्लब आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा होगा, ठीक है। और एक होता है स्पेड, स्पेड कैसा होता है, कुछ ऐसा, पान का पत्ता देखा है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसको पान का पत्ता बोलते हैं। और हिंदी में स्पेड को क्या, क्लब को क्या बोलते हैं वो मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, मुझे माफ़ करना, ओम साई राम, ठीक है, बन गया, डन है। जेन्युइन बात बताओ, आप लोग जब ये चीज़ें पत्तों पे देखेंगे तो ये दोनों आपको रेड कलर के मिलेंगे, यहाँ तो काला दिल बना हुआ है, और ये दोनों एक्चुअल में इसी कलर के मिलेंगे, ब्लैक, ठीक है। थोड़ा सा समझिए हमारी मजबूरी, मैं गरीब हूँ, ठीक है, तो मेरे पे लाल कलर का है नहीं, अभी बाद में करेंगे। चलो, तो ये रेड हो गए, ये दो रेड कलर के होते हैं, ये दो ब्लैक कलर के होते हैं। सर ये जानकारी हमें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रेड कलर की रेड कलर का कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब बातें पूछी जाती है, इसलिए कलर इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चों 52 कार्ड्स हैं, 4 में डिवाइड कर दो, 13 कार्ड ये, 13 कार्ड ये, 13 कार्ड ये, और 13 कार्ड ये, 13 13 13 13 प्लस करोगे 52 आ जाएंगे, डन है।
हर 13 कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। इन 13 में से 3 कार्ड होते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है, जो होता है एक किंग जिसपे के लिखा होता है, एक होती है क्वीन जिसपे क्यू लिखा होता है, एक होता है जैक जिसपे जे लिखा होता है। किंग राजा, क्वीन रानी, जैक मतलब गुलाम सिपाही, ठीक है। इनको फेस कार्ड्स कहा जाता है। 3 इसमें फेस हैं, 3 इसमें फेस हैं, 3 इसमें फेस है, 3 इसमें फेस है। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12, ठीक है। आगे चलें। एक होता है एस कार्ड, एस कार्ड, ठीक है। एस कार्ड कैसा होता है? उस पे ए लिखा होता है, हुकुम का इक्का, समझ रहे हैं? हर कार्ड में एक एक एस है, मतलब एक ऐसा ए जिसमें दिल बना है, एक ऐसा ए जिसमें ये बना है, एक ऐसा ए जिसमें ये बना है। समझ गए होगे, ठीक है। आगे 4 हो गए। इसके बाद कुछ नहीं, 9 कार्ड्स होते हैं नंबर कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, ठीक है। नंबर कार्ड्स कौन कौन से? जिसपे 1 नहीं लिखा होता बच्चों, 1 को ही हम एस बोलते हैं एक्चुअल में। 2 लिखा होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर किसी ने कार्ड्स देखे हैं तो उन सब पे कार्ड्स पे नंबर कार्ड्स भी होते हैं जिसपे 2 लिखा हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 9 कार्ड्स ऐसे होंगे जिसमें ये दिल बना होगा नंबर के साथ ही, ऐसे। ये कार्ड है, यहाँ पे मान लो 2 बना है, यहाँ पे मान लो दिल बना है, ठीक है। ऐसे ही सब पे ऐसे होंगे। ये 9 के 9 इसमें भी है, ये 9 के 9 इसमें भी है, ये 9 के 9 इसमें भी है। तो बात समझ में आ गई होगी क्या कि सर अगर मैं यहाँ थोड़ा सा मॉरल ऑफ द स्टोरी लिख दूं, ठीक है। तो किंग्स कितने हैं? किंग्स, किंग्स क्या होता है? किंग्स कितने हैं सर? 4। क्वीन कितने हैं सर? 4, ठीक है। जैक कितने हैं सर? टोटल 4, चारों में एक 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 है। सर एस कितने हैं सर? 4, डन है। सर नंबर कार्ड्स कितने हैं? नंबर कार्ड्स कितने हैं? 9 इसमें, 9 9 9, 4 इंटू 9 36, डन है। और कुछ रह गया क्या? 16 प्लस 36 52, सही है। 16 प्लस 36 52। कई लोग एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा अलग भी ले सकते हैं। ब्लैक और ब्लू की डिस्ट्रीब्यूशन बना दूं। ब्लैक कितने हैं भाई? 26 26। ब्लू कितने हैं भाई? 26 26 26 52, डन है। और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दे दें क्या? थोड़ा सा और इस तरीके से भी लोग याद करते हैं। फेस कार्ड्स कितने? फेस कार्ड्स कितने भाई? 3 3 3 3, 12 12 फेस कार्ड। एस कार्ड कितने? एस कार्ड कितने भाई? 4। नंबर कार्ड कितने? कार्ड कितने? 36। 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 36 अगेन 52। ये सारी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, अदरवाइज चीजें टाइम लेंगी। अगर आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं टिप्स पे हैं तो वेरी गुड। तो मैं तो कहूँ इसके आगे तभी बढ़िए जब दिमाग में मजा आ जाए, ठीक है। एस कार्ड, फेस कार्ड, नंबर कार्ड्स, ब्लू, ब्लैक, किंग, क्वीन, जैक, एस, नंबर कार्ड्स, नंबर, ठीक है, डन है। फेस कार्ड्स, एस कार्ड्स, नंबर कार्ड्स, सारी बातें ठीक हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनके सवाल। तो वापस से जादू कर दें, ठीक है। आइए शुरू करें, ठीक है। इससे पहले हम इसकी तरफ प्रस्थान करें। सर ये आप तो कह रहे थे बहुत सारे सवाल है, ये तो बहुत कम है। 10 का दम खत्म करेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। ये 10 का सेट खत्म करते हैं, उसके बाद फिर 10 लिख देंगे। आप बोलेंगे तो फिर 10 लिख देंगे, फिर बोलेंगे तो उसके बाद भी लिख देंगे, ठीक है। चलो पिछली बार की तरह कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीख लेते हैं, ठीक है। यहां पे चीजें क्या होती है? आइदर नाइदर, आइदर नाइदर, ठीक है। स्पेलिंग इट्स ओके, मैं ध्यान नहीं देता, आप भी मत दीजिए। इधर होता है और नॉर, ठीक है। एंड भी होता है, ठीक है। और कुछ करके आपको फंसाया जाएगा। आई थिंक बस इतने होंगे, और कुछ नज़र में आएगा तो फिर बता देंगे, ठीक है।
आइदर, नाइदर, और, नॉर, एंड। ठीक, चलिए एक एक करके इनको भी ज़रा समझ लेते हैं। मेरे तरह कुछ अंग्रेज़ी में कमज़ोर बच्चे होंगे तो आपको भी थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। सर आप भी कमज़ोर हैं तो हमें समझा कैसे पा रहे हैं, इतनी डिटेल में मत जाइए, ठीक है। चलो आइदर, नाइदर, ध्यान से सुनिए। किसी ने बोला क्या खाओगे, आपने बोला आइदर आई विल ईट दिस और आई विल ईट दैट। या तो चिली पोटैटो ले आओ या स्प्रिंग रोल ले आओ, फ्राइड राइस लाओगे तो नहीं खाऊंगा, समझ रहे हो, या कुछ और भी। उसके बाद सब चीज कूड़ा है मेरे लिए। आइदर आई विल ईट स्प्रिंग रोल और आई विल ईट चिली पोटैटो। उसके बाद मेन्यू का कोई भी पीस मैं नहीं खाऊंगा, समझ गए होगे। अगर किसी ने बोल दिया आइदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर एन एस कार्ड और अ नंबर कार्ड, मतलब या तो एस कार्ड आ जाए या नंबर कार्ड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो समझ गए होगे। एस कितने 4, नंबर कितने 36, 4 प्लस 36 40, 40 फेवरेबल, टोटल 52, 40 40। कई लोगों को 40 ही नहीं पता है अंग्रेजी में क्या होता है, सॉरी, कई लोगों को हिंदी का 40 पता ही नहीं है अंग्रेजी में कितना होता है। आजकल के बच्चे 40 मीन्स 40, 36 मीन्स 36, ठीक है। तो 4 प्लस 36 मतलब 4 प्लस 36 इज इक्वल टू 40, ठीक है। 40/52 इज द आंसर। डन है, बात समझ गए होंगे ना। इधर भी इसी तरीके से होगा। क्या, किसी ने बोला क्या खाओगे, तुमने बोला आई विल ईट एनीथिंग। थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है यार, जज मत करना, ठीक है। तो किसी ने बस ये बोल दिया नाइदर आई विल ईट दिस नॉर आई विल ईट दिस, मतलब मैं फ्राइड राइस नहीं खाऊंगा और मैं ये भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा जो खिलाना है खिला दो। डन है। तो फ्राइड राइस नहीं खाऊंगा और चिकन तगड़ी नहीं खाऊंगा, जो भी है। तो समझ गए होगे, जो नहीं खाना है वो बता दिया, बाकी उसके अलावा कुछ भी फेवरेबल है। एग्जाम्पल, what a card is drawn, what is the probability that the card is neither a king nor a queen? किंग भी नहीं होना चाहिए, क्वीन भी नहीं होना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब किंग क्वीन को छोड़ के सब हो सकते हैं। किंग कितने 4, क्वीन कितने 4, 4 प्लस 4 8 नहीं होने चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं। 52 में से 8 हटा दो, कितने बचे 44, 44 हो सकते हैं, वो 8 नहीं होने चाहिए। 44 फेवरेबल हो गए, 44/52 इज द आंसर। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। डन है। और इन्हीं बातों में आई थिंक आपको और का भी मतलब समझ गए होंगे। और मतलब ये भी या ये भी, किसी ने एंड लगा दिया तो चीजें गड़बड़ हैं। अगर किसी ने बोल दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग एंड अ क्वीन, कार्ड तो एक ही लिया था, एक कार्ड पे किंग और एक कार्ड पे ही क्वीन कहां से हो सकता है जी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है जी। मेरी बात समझ गए होंगे जी, ठीक है। एंड लॉजिकल चीजों पे ही लगेगा। लॉजिकल मतलब एंड कहां लग सकता है आपके हिसाब से, सर एंड लग सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड एंड अ क्वीन कार्ड। रेड कलर की क्वीन तो होगी ना, ऐसा कार्ड जो रेड है सिंबल और क्वीन भी है, बिल्कुल होगा। रेड कौन कौन है, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड रेड रेड हैं, उनके पास एक एक क्वीन है, मतलब 2 फेवरेबल हो गए। 2/52 इज द राइट आंसर। रिड्यूस कर लेना। डन है, बिल्कुल डन है। एंड और की बात समझ में आ गई, नॉर क्या होगा, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने नाइदर में और लगा दिया था क्या, अगर लगा दिया था तो गिला शिकवा माफ, दोबारा सुन लो। वैसे नॉर ही बोला होगा मैंने, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। तो सवाल कैसा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, मैंने यही कहा होगा जहां तक मुझे याद है, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। तो आइदर के साथ और की जोड़ी बनती है, नाइदर के साथ नॉर की जोड़ी बनती है, ठीक है।
बात समझ में आ गई होगी। और एंड आई थिंक अकेला चलता है, नाइदर दिस एंड दिस, ये भी हो सकता है क्या? ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, आइदर दिस और दिस। वो इतनी अंग्रेजी थोड़ा तो अंडरस्टूड भी है, ठीक है, हर चीज़ का रूल नहीं समझा सकते अंग्रेजी में। आई थिंक आपको पता होगा अंग्रेजी इज रूललेस। रूललेस मतलब समझ रहे हो, कहीं भी कुछ भी घुस जाता है अंग्रेजी में, ठीक है, फॉलो नहीं हो पाती एक तरीके की चीज़ें। चले आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक टर्म्स के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। सवालों का सिलसिला शुरू किया जाए। चले, पहला एन एस, एस कितने थे? 4, 4 कितने में से? 52, 4/52 रिड्यूस आप कर ही लेंगे। रेड कितने? 26, टिप्स पे रखिए बातें। 52, ये 1/2 हो जाएगा। आइदर रेड और किंग, या तो लाल या तो किंग। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से सुनिए। सर लाल कितने? 26, किंग कितने? 4। बच्चे क्या करेंगे? 26 + 4/52, आंसर कर देंगे 30/52, यहाँ 2, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे सर? सब सही तो लगाया, या तो रेड आए या तो किंग आए। रेड सर टोटल 26 है, किंग सर 4 है, 26 + 4 30/52। लेकिन इस 26 में लाल कार्ड्स हैं सारे। क्या लाल कलर का कोई किंग नहीं है क्या उसमें? है ना भाई, इस 26 में लाल दिल है, लाल हीरा है। इस लाल दिल में एक लाल कलर का किंग भी तो है, और इसमें भी एक किंग है। किंग किंग, ठीक है, राजा। तो जब 2 किंग हो गए तो ये 4 किंग कहां से आ गए? 2 कहां से पैदा हो गए? 2 तो इसमें ऑलरेडी गिन लिए गए हैं। इन 26 लाल में 2 लाल किंग भी थे, तो बाकी 2 काले किंग। यहाँ पे और किंग बोल दिया, सिर्फ रेड किंग की बात नहीं है, काला किंग ले सकते हैं। तो भैया ये 4 की जगह 2 ऐड होगा, और ये 30 के बदले 28 बनेगा, और ये क्रॉस टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? टिक में ऐसे नहीं, थोड़ा रिड्यूस मार देना इसको, ठीक है, इतनी लेबरदारी मुझसे मत कराओ भाई। चले आगे बढ़ते हैं। तो बातें समझ में आ गई हैं। 28/52 ऐसे केसेस में ही गलतियां होती हैं। तो जब ऐसा आइदर और वाला फिल्म शुरू हो तो कृपया करके इन बातों पे जरा गौर कर लीजिएगा कि एक ही कार्ड को 2 जगह काउंट तो नहीं कर दिया मैंने। लाल में भी हो गया, वहां भी कर रहे हो। चले 28/52 रिड्यूस करना आपका काम है। रेड एंड किंग, यहां है ना चीजें एकदम फिक्स्ड, वेल डिस्क्राइब्ड। लाल भी होना चाहिए, किंग भी होना चाहिए। लाल कितने? 26, दिल और हीरा। दिल में भी एक किंग है, हीरा में भी एक किंग है, दोनों लाल हैं। समझ गए होगे? 2/52, ठीक है। आगे 2 ऑफ स्पेड, किससे ही खत्म। स्पेड 13 कार्ड है, उसमें नंबर कार्ड 9 है, 9 में से 2 नंबर का कार्ड एक ही तो है। वेल डिस्क्राइब्ड 1/52, पूरे 52 में से एक ही कार्ड है जो स्पेड भी और 2 भी है। डन। 10 ऑफ ब्लैक सूट, अब सूट क्या होता है? पैंट सूट वाला, साड़ी और सूट वाला। ये सूट क्या है? ये सूट है, जस्ट समझिए गड्डी है। गड्डी, गड्डी किस चीज़ की? पैसों की नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूशंस लिखवाए थे, अब उन 3 डिस्ट्रीब्यूशंस में मैंने क्या कहा था? रेड कलर के कार्ड। अब रेड कलर के कार्ड में कुछ भी आ सकता है, एक कैटेगरी बना देना और उसकी गड्डी बना देना, दैट इज अ सूट ऑफ रेड कार्ड। समझ गए? एक कैटेगरी बना दिया ब्लैक का, सूट ऑफ ब्लैक कार्ड मतलब गड्डी ऑफ ब्लैक कार्ड, ठीक है। एक बना दिया गड्डी, सूट ऑफ नंबर कार्ड, कितने? 36 कार्ड की, 36 मतलब 36 कार्ड्स की सूट है, गड्डी है, ठीक है। सूट ऑफ फेस कार्ड्स 12 कार्ड्स, 12 कार्ड्स उस गड्डी में होंगे, उस सूट में होंगे। समझ गए होगे बात? चले आगे बढ़ते हैं। चलिए 10 ऑफ ब्लैक सूट, काले में
10 नंबर के कितने कार्ड्स हैं भाई? काला स्पेड भी है, क्लब भी है, दोनों काले हैं, दोनों में एक एक 10 का होगा, मतलब 2/52। चले आगे। अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, अगेन ब्लैक में 2 क्वीन होंगे, समझ गए होगे, आगे चलते हैं। 2/52 कैसे सर? अरे भाई, अ क्वीन ऑफ ब्लैक सूट एक स्पेड में है, एक क्लब में है, अ क्वीन, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इधर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, या तो ब्लैक या तो किंग, यहां गलती मत कर देना ये वाली एंड वाली, रेड एंड अ किंग नहीं, यहाँ पे आइदर अ ब्लैक कार्ड और अ किंग, ठीक है। ब्लैक कितने हैं? 26, ठीक है। और अ किंग, भाई ये वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान से, तो बिना सोचे आप डाल सकते हो, ठीक है। और अ किंग, इस ब्लैक में 2 किंग आपने इंक्लूड कर लिए, 2 और बाय 52, आंसर इज 28/52, ठीक है। चले, कहाँ गया? 28/52, ठीक। और आगे चलते हैं। ब्लैक एंड अ किंग कार्ड, देखो उसके बाद चीजें रिपीट हो रही है। रेड एंड अ किंग, तो ब्लैक एंड किंग भी सेम रहेगा, रेड एंड किंग 2/52, ये भी सेम है, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अ जैक, क्वीन और अ किंग। जैक कितने? 4। क्वीन कितनी? 4। किंग कितने? 4। 4 4 4 12। इन शॉर्ट ये फेस कार्ड्स की तो बात कर रहा है। फेस कार्ड क्या होते हैं? उसमें किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, कुछ भी हो सकता है, यही तो बोल रहा है। अ जैक, क्वीन और किंग, मतलब ये सेम क्वेश्चन बोला जा सकता था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? फेस कितने होते हैं? 12। 12/52, रिड्यूस कर लेना, ठीक है। 10 कदम खत्म कर चुके हम, ठीक है। एक और 10 नए सवाल इसी पे। आई थिंक आप समझ गए होगे। आप थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं ऊपर के सवाल में, नीचे की चीजें आप लोग खींच गए हैं, डन है। ऊपर की चीजों में, क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन है तो इन्हीं टाइप के बन सकते हैं, आप इतना ही फंसेंगे, उससे ज्यादा नहीं फंसेंगे, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट लाते हैं, इसमें ऐसे ही दिखेगा ये, लेकिन इनके आंसर्स में बड़ा ट्विस्ट आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जादू का समय हो गया है, ठीक है। शुरू करते हैं, आइए, बूम। आइए, बढ़िया सवाल है, इस टाइप का भी सवाल पेपर में आता है, तो टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो। किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। क्लब्स कितने हैं? 13। 13 में से कौन कौन गायब? किंग, क्वीन, जैक, बस। मतलब 52 में से 3 चले गए, बचे 49 कार्ड्स, ठीक है। और थोड़ा सा और डिटेल में मैं इधर बात कर लूँ, यहाँ साइड में लिख देता हूँ। 3 कौन गए हैं? 3 ब्लैक कार्ड चले गए हैं, समझ रहे हो, क्योंकि ब्लैक से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है। 3 कौन गए हैं? 3 फेस कार्ड कम हो गए हैं, समझ रहे हो। 3 कौन गए हैं? 3 क्लब्स कम हो गए हैं। क्लब्स ही गया है, स्पेड गया है? क्लब्स गए हैं, ठीक है। और कुछ लिखना होगा तो लिख लेंगे। अभी ये हमारे हेल्पिंग हैंड है, ये हमारे हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, भाई किंग तो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, इधर एक और काम कर लेते हैं कि एक किंग कम हो गया है, ठीक है, एक क्वीन कम हो गया है, एक जैक कम हो गया है। एक एक क्यों लिखा? क्योंकि 3 उसमें है, किंग, 3 क्वीन भी है, 3 जैक भी है, पूरे 49 की गड्डी में, ठीक है। चलिए, ये हेल्पिंग हैंड्स है, शुरू करते हैं। नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग, हार्ट भी नहीं है, किंग भी नहीं है, नहीं है, यार क्या हो गया मुझे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? अब सुनो, एक बार दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। इन 3 को हटा दिया गया है 52 कार्ड्स में से। 1 कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। 3 हटाने के बाद उसको साइड में कर दिया, जला दिया, फेंक दिया, दफना दिया, फांसी लगा दी, ठीक है। बचे कार्ड्स 49, 49 में से रैंडमली एक पिक किया। बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड इज नाइदर अ हार्ट नॉर अ किंग। हार्ट भी नहीं होना चाहिए,
किंग भी नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से भाई, किंग एक कम है मतलब 3 किंग नहीं होने चाहिए, और हार्ट नहीं होने चाहिए। क्या हार्ट से कोई कार्ड गायब है? नहीं गायब है। तो हार्ट 13 के 13 हार्ट है न, हाँ 13 के 13 हार्ट है, यस। हार्ट में से तो कोई कम नहीं हुआ, क्लब में से कम हुआ है ना। तो हार्ट 13 के 13 है, ठीक है। किंग 3 है इसमें, ये 13 और 3 नहीं होने चाहिए, गलती नहीं करना, ये 13 और 3 नहीं होने चाहिए। मतलब ये कितने नहीं है? ये 16 नहीं होने चाहिए। 49 में से 16 हटा दो, बचे कितने? 49 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 49। आंसर इज 6 हटाओ 43, 33 अपॉन 49। आंसर 33 अपॉन 49। आई होप बातें समझ में आ गई हैं। जैक क्वीन किंग क्लब्स फेस ब्लैक, ठीक है। 52 माइनस 3 49, 13 प्लस 3 16, 49 माइनस 16, हाँ ठीक है, सब ठीक है। 33 अपॉन 49, ठीक है। चलें आगे। अगला सवाल है हमारा नाइदर एन एस नॉर अ किंग, एस भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए। क्या एस हटाया? नहीं हटाया, चारों के चार एस प्रेजेंट है। नॉर अ किंग, किंग भी नहीं होने चाहिए, मतलब 3 किंग है, एस 4 है, 3 प्लस 4 7 नहीं होने चाहिए। 59 में से 7 हटा दो, कितने बचे? आई थिंक 42। इसका आंसर हो गया 42 अपॉन 49। डन है बच्चों। अगली बारी, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। आ जाइए इधर। रेड नहीं होने चाहिए। क्या हमने रेड हटाए थे? नहीं, रेड पूरे के पूरे हैं। रेड कितने हैं? 26। डन। नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। अब ध्यान से सुनो, इस रेड में 2 क्वीन ऑलरेडी हैं, तो ये नहीं होने चाहिए, मतलब वो 2 क्वीन भी नहीं है। डन। नॉर अ क्वीन कार्ड। अब एक ब्लैक क्वीन तो है ही नहीं, हटा दी गई। एक ब्लैक उसकी बची है, किसकी? स्पेड की। डन है। 2 क्वीन तो लाल के साथ ही चली गई, एक काली जा चुकी है, एक काली बची, उसको इसमें ऐड कर देंगे। डन है। 26 प्लस 1 27 नहीं होने चाहिए, तो इसको हम 49 में से माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय, ये 27 लिख लो इसको डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय 49। 49 माइनस 27 इट इज इक्वल टू, 7 घटाओ 42, 20 घटाओ 22, 22 डिवाइडेड बाय 49 इज द करेक्ट आंसर। डन है। यार ये काम हमने इधर नहीं किया, कुछ मिस हो गया क्या? नाइदर हार्ट नॉर अ किंग, एक बार दोबारा इस अप्रोच से ले लें। हार्ट नहीं होने चाहिए। हार्ट कितने हैं? पूरे के पूरे 13। इस 13 में एक किंग काउंट कर रखा है हमने, ये नहीं होने चाहिए। नॉर अ किंग, किंग एक गायब है, तो हमें 2 और लेने हैं। एक तो काला जा चुका है, एक हार्ट का किंग इसमें आ चुका है, एक लाल, एक दूसरा लाल और एक दूसरा ब्लैक, तो भाई इसमें 2 ऐड होगा। इतने नहीं होने चाहिए, तो ये कितना? 15 नहीं होने चाहिए। हमने क्या 16 घटा दिया मेरे ख्याल से। हाँ 49 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 49 विच इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से 15 हटाओगे, इट इज इक्वल टू 34 अपॉन 49। बच्चों इसे करेक्ट कर लो, दिस इज 34 अपॉन 49, ठीक है। माई बैड, आई एम सॉरी। चलें अगला सवाल। आपके कंप्यूटर स्क्रीन के आगे 50 करोड़ रुपए के लिए, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड। हो गया क्या ये? नहीं अभी नहीं हुआ। चलिए, नाइदर अ रेड, अगेन ये 1 सेकेंड, हमने रेड वाला केस तो अभी किया है, ये है वो वाला मेरे ख्याल से 42। एक बार हम बीच वाला करते हैं, मुझे याद आ रहा है, एस तो हमने अभी किया ही नहीं है। क्या लिखा था यार, भूल गया। 42 लिखा था ना? चलो थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे दोबारा। नाइदर इन एस नॉर अ किंग, एस नहीं होने चाहिए। एस कितने हैं? 1 सेकेंड, एक एस दोबारा। नाइदर इन एस नॉर अ किंग, एस कितने हैं? पूरे के पूरे 4, किंग 3, 4 3 7,
सात नहीं नहीं यार, ये ऊपर वाले का ही है, ठीक है, डन है। नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन कार्ड, ठीक है। रेड कार्ड 26, क्वीन इसमें दो आ गए, क्वीन एक ब्लैक वाली, 27 माइनस करना है। अच्छा हाँ, इसका हम निकाल चुके हैं भाई, हमने आंसर नहीं लिखा है, इसका है 22/49। डन है, आगे चले, ठीक है। शायद आंसर निकाल दिया था, वहां रखा नहीं था हमने, ठीक है। ये इसका आंसर है और ये डायरेक्ट इसका आंसर है, डन। आगे चलते हैं। अब ब्लैक कार्ड और एन एस कार्ड। ब्लैक कार्ड ये होने की प्रोबेबिलिटी है, नाइदर नाइदर खत्म हो गया, अब माइनस नहीं करना है हमें 49 में से, ठीक। अब ब्लैक कार्ड, ब्लैक कितने हैं ध्यान से सुनो, ब्लैक 13 स्पेड तो है, लेकिन क्लब के 3 ब्लैक गायब है, ये तीनों जो गायब है तीनों ब्लैक गायब है, ध्यान से देखो 3 ब्लैक कम हो गए हैं, डन है। तो ब्लैक कार्ड 26 में से 3 घटाओ, 23 ब्लैक कार्ड है, डन। और एन एस, अब ध्यान से, एस तो इन दोनों ब्लैक में है तो एस, दो ब्लैक एस काउंट हो गए, दो रेड की बाकी है, तो +2/49, आंसर इज 25/49, डन है, 25/49। ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करने पड़ते हैं जिनमें कुछ कार्ड्स को रिमूव कर दिया जाए। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आइदर अ हार्ट और अ स्पेड कार्ड, आइदर शुरू हो गया तो आइदर में 49 से माइनस नहीं करते हैं, ये या तो ये या तो ये। आइदर अ हार्ट, हार्ट कितने हैं भाई, पूरे के पूरे 13, और अ स्पेड कार्ड, स्पेड क्लब गायब थे, स्पेड तो सारे हैं, 13 + 13 26/52, 52 नहीं 49, डन है। हार्ट भी पूरे हैं, स्पेड भी पूरे हैं, 26/49, डन। अ किंग, अगेन किंग एक हटाया था, 3/49, एक ही किंग को हटाया गया है। अ हार्ट, पूरे के पूरे हार्ट है हमारे पास, 13/49, डन है। अ रेड कार्ड, हमारा ब्लैक गायब हुआ है, रेड तो सारे हैं, 26/49, डन। नाइदर 10 कार्ड नॉर एन एस कार्ड, 10 10 हटाया है, 10 नहीं हटाया, 10 चारों में प्रेजेंट है, नाइदर भी बोला हुआ है ध्यान से, 10 नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, चारों 10 अवेलेबल है, चारों एस अवेलेबल है, 4 + 4 8 नहीं होने चाहिए, 49 - 8 41/49, चले। आइदर एन एस, यहाँ एस के बाद दोबारा सी क्यों लिखा है, आइदर एन एस एंड है, अच्छा कार्ड था ये सॉरी, आइदर एन एस कार्ड और ब्लैक कार्ड। एस कितने हैं, पूरे के पूरे 4 है, ब्लैक कार्ड कितने हैं, 3 कम हो गए थे, ठीक है। लेकिन ट्विस्ट है यहाँ, इन 4 में 2 ब्लैक कार्ड भी हैं। आइदर एन एस, इसमें 2 रेड है 2 ब्लैक है, हमारे पास टोटल ब्लैक कितने हैं, 26 में से 3 कम बचे 23, 23 में से 2 कार्ड यहाँ गिन लिए हैं तुम लोगों ने ब्लैक, 2 इसमें, 4 एस में से 2 ब्लैक एस है, तो 26 में से 3 ऑलरेडी कम, उस 3 में से भी 2 आपने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं, तो 3 में से 2 और कम कर दो, 23, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, 26 में से 3 कम कर दो, आए 23 में से भी 2 आपने यहाँ पे काउंट कर लिए हैं, बचे 21, तो 21 ऐड करोगे कैसे, इसमें 2 लाल कलर के एस हैं 2 काले एस हैं, 21 ये 2 काले + 21, 23 कार्ड ही तो ब्लैक है, बाकी 3 तो हटा के फेंक दिए गए, जल फांसी दिला दी थी उन लोगों को, अपॉन नाइदर बोला, आइदर बोला है, ठीक है। 25/49, 25/49। आई होप आप सभी ने अपने अपने आंसर्स वेरीफाई कर लिए, नहीं करे तो करिए, इसके आगे मेरी क्षमता थोड़ी खत्म सी होती जा रही है, गला, ठीक है। चले, तो यहां तक अगर आप लोगों ने इतने सवाल लगा लिए हैं, दिमाग की एक्सरसाइज हो गई है, इसके बाद कैसा भी सवाल बन जाए, अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, कैसा भी कार्ड का क्वेश्चन बन जाए, कैसा भी कॉइन का क्वेश्चन बन जाए, इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद
आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आ रही है वापस से कमेंट सेक्शन में बताइए, हम फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए, कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, चलिए बाय।